एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, कमल जी, उनसे बात करते हैं, मुंबई से जी। हेलो। हेलो जी नमस्कार। जी, मैं कमल संधू बोल रहा हूँ मुंबई से जी। मेरी ये बात है कि मेरा बेटा है। हेलो जी सुन रहे हैं। नमस्कार, मेरा बेटा उदयवीर ही स्टडिंग इन सेंट एंथनी हाई स्कूल इन मुंबई। तो उसका ये है आप कि अपने टेलीविजन सेट के वॉल्यूम को कम कर दें, हमें नहीं तो अपनी ही आवाज रिबफ हो रही है। ये जी अब बताएं। वो बहुत इंटेलिजेंट है, अपने हर एक अपनी एग्जाम में एक्सीलेंट आता है वो। आपकी आवाज क्लियर नहीं हो रही। हेलो। हाँ जी, हाँ जी, वो एक्सीलेंट मार्क्स लेता है, अपने हर एक टॉप करता है वो। मगर वो कुछ लड़के हैं जो उसको परेशान करते हैं, उसका माइंड डाइवर्ट करते हैं कि वो कुछ कर ना सके, उसकी बुक्स गुम कर देते हैं, उसको खेलने में उसके प्रॉब्लम आती है। उसको आपने उनके टीचर से जाके बात की? आप उनके स्कूल गए? और वहाँ पे कई बार तो उसको रात को इतना डिप्रेशन होता है, तो उसको कई बार हमने वेंटिलेटर पे भी उसको रखना पड़ा, इमरजेंसी में भी लेके जाना पड़ा, इतना डिप्रेस हो गया वो। अभी धीरे धीरे हम उसको उभारने की कोशिश करें, मगर मतलब परिस्थितियां भी, स्कूल में भी उसको एक डर से बच्चे के साथ बिठा दिया गया है। और हमें बार बार टीचर्स को अप्रोच करें कि उसको, क्योंकि वो उसको बग करता है कि मुझे ये बताएं, मुझे ये बताओ, मुझे वो बताओ। वो परेशान हो जाता है कि मैं खुद पढ़ूं या इससे पढ़ाऊं। तो ये देखिए, आपको एक मिनट, आपको यहाँ पर ये करना पड़ेगा कि अगर आपने टीचर्स, क्योंकि ये सिचुएशन अब हाथ से बाहर निकल चुकी है, हम जागते तब हैं, पेरेंट्स भी इसीलिए जागते तब हैं क्योंकि बच्चे हमारे साथ शेयर ही नहीं कर पा रहे होते। इसीलिए बार बार हम इसी श्रृंखला में ये कहते जा रहे हैं कि कम्युनिकेशन चैनल्स ओपन रखें। आपको पता हो कि बच्चे का पहला मूड जो है, जो चुप होकर आया है, खामोश है, जो सहमा हुआ सा है, वो क्यों है। अब सिचुएशन इतनी आगे जा चुकी है, मेरे ख्याल से आपको ये करना चाहिए कि उसका स्कूल चेंज कर देना चाहिए। अगर वो बच्चा मान जाता है, उसके स्कूल को चेंज करें, उसको कहीं ना कहीं एक काउंसलिंग दिलवाएं, उसकी सेल्फ एस्टीम को बढ़ाएं, उसके साथ आप बैठें और उसकी एजुकेशन को आप बैठकर या जो भी एक टीचर को रखें ताकि उसका एजुकेशन लेवल फिर बढ़े, उसकी सेल्फ एस्टीम, उसका कॉन्फिडेंस वापस लेकर आए, एक नए स्कूल में ले जाकर उसकी शुरुआत करें। देयर इज़ नो नथिंग रॉन्ग इन चेंजिंग द स्कूल्स, अगर उस जगह पर, क्योंकि वो बार बार उसको उस जगह पर याद रहेगी चीज़, लेकिन उस बच्चे को सक्षम करना है क्योंकि आने वाले स्कूल में भी ये सिचुएशन दोबारा हो सकती है। इस चीज़ से उसको बचा कर रखना है। गौरव हमारे साथ जुड़े हैं दिल्ली से, उनसे बात करते हैं। जी गौरव। हेलो मैम, मेरा नाम गौरव है एंड मेरा बड़ा भाई है, वो बुली बनता जा रहा है एंड घर में बहुत लड़ाइयाँ वगैरह होती हैं उसकी वजह से एंड बहुत ज़्यादा सेपरेशन जो है मेरे पेरेंट्स में और हम सब में आती नज़र आ रही है। तो मुझे क्या करना चाहिए? आपका भाई जो है बुली बनता जा रहा है, मतलब क्या क्या कर रहा है वो? बहुत ज़्यादा वॉयलेंट हो गया है घर में, मतलब फालतू की लड़ाइयाँ करवाता है, एक दूसरे को भड़काता है, मतलब एक दूसरे के खिलाफ भड़काता है। नहीं तो आपके पेरेंट्स क्या कहते हैं इस बारे में? वो उससे बात की है कभी उन्होंने? उससे बात करी है, बट लेकिन उसका माइंड जो है वो पता नहीं किस तरीके से चेंज हुआ है, वो सब बीच में लड़ाइयाँ करवाता रहता है। हाँ तो गौरव, आपको सबसे पहले तो ये कि अगर पेरेंट्स लड़ाइयाँ करवाता रहता है, मतलब उसकी बातों में आ जाते हैं तभी लड़ाइयाँ करते होंगे, आप तीनों को, उसके अलग होकर आप तीनों को आपस में बैठना पड़ेगा और सबसे पहली बात ये समझनी पड़ेगी कि आप तीनों को आपस में लड़ना नहीं है, एक होना है, क्योंकि इसको एक प्रॉब्लम की तरह लें। इट इज़ लाइक अ डिजीज़, ये बीमारी की तरह हो सकता है। अब किसी को अगर बुखार हो जाए तो हम उसके खिलाफ नहीं हो जाते, लेकिन साथ बैठकर उसको समझ में नहीं आ रहा हो कि उसको बुखार है और हमें पता चल रहा है कि उसको बुखार है और वो सुनना नहीं चाह रहा हो कि उसको बुखार है, लेकिन हम तीनों मिलकर साथ बैठकर उसका डिसीजन ले सकते हैं ना। ऐसे ही आप इसको इस तरह से लें, तीनों मिलकर सलाह करें कि एक तो उसके कहे में आकर हम भड़केंगे नहीं, लड़ाई नहीं करेंगे। दूसरा, किसी ना किसी स्कूल के काउंसलर से पेरेंट्स को जाना चाहिए, बात करनी चाहिए, या फिर बाहर किसी और काउंसलर के साथ इस बच्चे को मिलवाना चाहिए। और साथ ही इसकी जो एक्स्ट्रा एनर्जी है, फिजिकल एनर्जी, क्योंकि अभी से अगर बहुत मैनिपुलेटिव हो गया तो आगे चल के समाज के लिए और अपने लिए भी बहुत घातक हो जाएगा। आप
इसकी एक्स्ट्रा एनर्जी जो है उसे या तो किसी स्पोर्ट्स या फिर किसी कल्चरल एक्टिविटी में उसको डालें ताकि उसकी जो एनर्जी है उसे चैनलाइज किया जा सके। एंड व्हाई इज ही मैनिपुलेटिंग, ये भी समझने की कोशिश करें कि क्यों उसे क्या नहीं मिल रहा कि उसे आपस में लड़ाने की ज़रूरत पड़ती है। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ी है, मिसेस शर्मा, उनसे बात करते हैं। जी मिसेस शर्मा। मैडम, मैं अपने बेटे की वजह से बहुत ज़्यादा टेंस हूँ। मेरा बेटा जो है 8th स्टैंडर्ड में पढ़ता है और स्कूल से आने के मतलब कुछ दिनों से उसके थोड़ा जो बिहेवियर है बिल्कुल चेंज हो गया है, बिल्कुल बात नहीं करता किसी से। मैंने स्कूल में उसके फ्रेंड्स से बात की तो पता लगा कि उसको बच्चे जो हैं बुलिंग करते हैं और अजीब अजीब नामों से, गलत गलत नामों से उसको बुलाते हैं और उसको बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं, इवन मारते भी हैं उसको। तो आप और आपके हस्बैंड में से कौन उसके ज़्यादा करीब है, या उनकी बड़ा भाई या बहन कोई है? नहीं, मैं ही करीब हूँ। एक्चुअली मैं तो उसके साथ बहुत ज़्यादा कोऑपरेट करती हूँ। मैंने उसके फ्रेंड से भी बात की, इवन टीचर्स से भी जाके बात की है। बट मतलब मुझे क्या करना चाहिए कि जिससे कि ये इस प्रॉब्लम से सोल्यूशन। आपको सबसे पहले तो उसे बुलवाना चाहिए, उसको खुलना चाहिए, उसके साथ शेयर करना चाहिए। उसके साथ या तो कोई कहानी ऐसी उसके साथ शेयर करें या किसी और की घटना को शेयर करें और उसे कहें कि अगर ये अपने ऊपर, क्योंकि ये किसी भी चीज़ को ऐसे लेते जाना, अपने ऊपर बुलिंग होते जाना भी एक वीकनेस है, उसे उस वीकनेस से बाहर निकलवाना है। फर्स्ट ही नीड्स टू कम आउट और उसे आपसे बात करनी चाहिए, उसे खुलवाएं। उसके बाद स्कूल के काउंसलर के पास जाएं और इस समस्या का समाधान निकालें। इसके लिए आपको चाहे जो कुछ भी करना पड़े। मैं सभी पेरेंट्स से ये कहूँगी कि जहाँ भी दिखे कि या तो बच्चा बुली बन रहा है या वो बुली हो रहा है, आप सारे काम छोड़ दें। हम उसको एजुकेशन देने के लिए, उसके मार्क्स कम आ जाते हैं, उसके लिए तो हम स्कूल भाग जाते हैं। उसे कोई ना कोई क्लास में डालना है, उसके लिए चले जाते हैं। लेकिन उसका इमोशनल कोशेंट कितना वीक चला गया है, क्या वो इन सारी जो सिचुएशंस हैं उनको हैंडल करने के लिए सक्षम है, ये नहीं देखते हैं। और इसको हम सोचते हैं कि चलो ये तो ऐसे ही बढ़ जाएगा, लेकिन आज का बच्चा ऐसे नहीं बढ़ पाएगा क्योंकि उसकी मुश्किलें बहुत बढ़ जाती हैं। तो आपसे मैं ये रिक्वेस्ट करूँगी कि इसको ऐसे इशू मत माने। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इशू। इसको आप प्रायोरिटी में रखें, अपने हस्बैंड के साथ बात करें, स्कूल में लगातार संपर्क करती रहें, अपने बच्चे से कम्युनिकेशन करती रहें। चाहे वो चुप है लेकिन आप लगातार बात करती रहें। उसके फ्रेंड सर्कल को देखें, उन्हें घर बुलाएं, ग्रुप में बैठकर उनके साथ एक बातचीत करें, उनको अपना दोस्त बनाकर, ताकि वो ओपन हो, सब मिलकर ओपन हो सकता है किसी और बच्चे के साथ भी ऐसा हो रहा हो। और कहीं पे भी किसी पेरेंट को ऐसा लगता है कि किसी उनके बच्चे के फ्रेंड के साथ ऐसा हो रहा है, तो उनके माँ बाप को बताने में मत झिझके, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी समस्या है जो कि आगे चलकर बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। कुछ बातें हम आपके साथ ज़रूर शेयर करना चाहेंगे कि बुलिंग जो है वो शारीरिक और मानसिक दोनों तरह की होती है। बुली हो रहा जो बच्चा है वो हमेशा आपको डरा हुआ मिलेगा या फिर सहमा हुआ सा या फिर खामोश रहेगा। जो बच्चे बुली होते हैं वो कई बार पर्सनालिटी डिसऑर्डर के शिकार भी हो जाते हैं। और सबसे बड़ी बात, जो बुली कर रहे होते हैं उनकी भी पर्सनालिटी में डिसऑर्डर हो सकता है। बुलिंग एक गंभीर समस्या है, इसे हल्के में ना लें। ये बहुत इंपॉर्टेंट। पेरेंट्स यूजुअली ये सोच लेते हैं कि चलो ये तो होता ही है, कोई बात नहीं। अच्छा, कई बार पेरेंट ये बोल देते हैं, जो बच्चा मार खा के आता है, कि वापस जाके मारो। वापस जाके मारना उस बच्चे के लिए संभव नहीं है। वो बच्चा आपका जो है वो नाजुक है, वो थोड़ा सा सॉफ्ट है, तो उसको आप स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए उसको, और खुद पेरेंट ही कई बार डांट देता है कि आप मार खा के आ गए, लेकिन दिस इज़ नॉट द राइट वे। उससे बच्चा आपसे ही बात करना बंद कर देगा और खुद में ही लो सेल्फ एस्टीम में चला जाएगा। बुलिंग को एक बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से देखने की ज़रूरत है, इसको रोकना ज़रूरी है। बुलिंग का घाव जीवन भर परेशान कर सकता है। आपको ये समझना पड़ेगा कि ये आपके बच्चे की पर्सनालिटी का एक एस्पेक्ट बन जाएगा। वो जीवन भर हारने को अपने जीवन का सच मान लेगा। तो क्या आप चाहते हैं कि आपका बच्चा हर कदम पर हारता जाए? क्योंकि यही होता जाएगा। और दूसरी तरफ जिस बच्चे के जो बच्चा जो बुली है, उनके पेरेंट्स को भी समझना चाहिए कि वो कभी ना कभी कहीं ना कहीं कोई क्रिमिनल एक्ट कर देगा। तो क्या आप अपने बच्चे को एक क्रिमिनल के रूप में देखना चाहते हैं अगर आपने उसके बुलिंग करने के एस्पेक्ट को नहीं रोका? एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात बुलिंग से जुड़ी हुई है, वो ये कि कई बार जो बच्चा लगातार बुली हो रहा है और उसके पास कोई आउटलेट नहीं मिल रहा कि वो किसी से बात करे या किसी तरह से रोके,
वो बदला लेने के लिए, रिवेंज के लिए वो खुद बुली बन जाता है। तो जो बुली करता है बच्चा, उसको भी समझने की ज़रूरत है, उसको देखने की ज़रूरत है कि वो किस वजह से कर रहा है। और कई बार बुलिंग करने में, लोगों को चढ़ाने में, लोगों का खाना खा लेने में, कॉपीज़ फाड़ देने में उन्हें मज़ा आ रहा होता है। बच्चों से भी कुछ बातें मैं कहना चाहूँगी, क्योंकि यहाँ बच्चे जो बुली हो रहे हैं उन्हें भी अपने ऊपर काम करना ज़रूरी है। अगर पेरेंट्स नहीं देख पा रहे, बच्चे देख रहे हैं और वो इससे निकलना चाहते हैं, कुछ बातें आपके साथ शेयर करेंगे। फिलहाल पवन जी से बात करते हैं गाजियाबाद से। जी पवन जी, नमस्कार। हेलो। हेलो जी बताएं। मैं पवन बोल रहा था गाजियाबाद से। बताएं। मैम जैसे मुझे पूछना था, जैसे ना मैं काफ़ी सारी इन्वेंशंस करता हूँ, 11th का स्टूडेंट हूँ। जैसे मैंने ना पीपल के पत्ते से मोबाइल चार्ज कर रखा है, साइकिल से मोबाइल चार्ज कर रखा है, इन्वर्टर बना रखा है, हवा से चार्ज होना, और भी काफ़ी सारे इंस्ट्रूमेंट है जो मैंने कर रखे हैं। तो एक्चुअली ये होता है, जब मैं स्कूल में जाता हूँ तो बच्चे चिढ़ाते से हैं कि जैसे आप ये सब क्या कर रहे हो स्टूडेंट होके, और मतलब इस तरीके से चिढ़ाते से हैं स्कूल में। तो आप स्कूल जाते हो कि नहीं जाते हो? मैम मैं जाता हूँ एक्चुअली। तो आजकल मतलब पहले मतलब कभी कभी जैसे बच्चे चिढ़ाने लग जाते हैं तो एक्चुअली ज़्यादा तो ध्यान नहीं देता हूँ, और ध्यान देता हूँ मैं अजीब सा फील होता है कि कहते कैसे कैसे कह रहे हैं स्टूडेंट की इस तरीके से। आपका पवन कोई दोस्त है अपना? हाँ मैम है, काफ़ी सारे दोस्त है, ज़्यादातर ऑब्वियसली सारा स्कूल तक ही जानता है। तो देखिए, आपको करने की ज़रूरत है, यही मैं बाकी बच्चों से भी कह रही हूँ, जो बुलिंग होते हैं उन्हें क्या करने की ज़रूरत है। आपने बिल्कुल सही कहा कि इग्नोर करने की ज़रूरत है, और हर बार ये देखने की ज़रूरत है कि मुझे क्या चाहिए, क्या मैं उनकी बातें सुनकर क्या मैं वैसा हूँ। अपने आप को आंकें अपने आप को कि क्या मैं उस जो वो कह रहे हैं वो हूँ, और समझें कि नहीं है। अगर आप कॉन्फिडेंट रहेंगे, अगर आप उसको लेट गो कर देंगे, आप कभी भी बुली नहीं होंगे। ये बातें बहुत समझने की हैं कि हम बुली क्यों होते हैं। अपने आप को झांकने की ज़रूरत है, और आपको स्ट्रेंथ अपने अंदर खुद मिलेगी। एक बार फिर आपको निमंत्रण देते जाते हैं कि न्यू एज पेरेंटिंग की वर्कशॉप 20 अक्टूबर को आयोजित की जा रही है। अगर आप इसमें शामिल होना चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। कॉल मित्रा द हेल्पलाइन शो में आज इतना ही। आगे फिर मुलाकात करेंगे। नमस्कार। हिंसा है जो विक्टिम या कल्प्रिट ही नहीं, आने वाले समाज के लिए भी घातक है। इसको स्कूल में ही बच्चों, पेरेंट्स और टीचर्स के सहयोग के साथ बंद करना होगा। बुली करने वाले स्टूडेंट्स और बुली होने वाले स्टूडेंट्स दोनों ही हमारी सहानुभूति के पात्र हैं। सही दिशा, मार्गदर्शन, अनुशासन और लगातार नजर इस हिंसा को समाप्त कर सकती है।